अच्छा जी, हमारा फ्री ईमेल मार्केटिंग कोर्स चल रहा है जिसका लेक्चर नंबर 6 है आज। और आज हमने 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, सेकंड टॉपिक है कि हम लोगों ने टेम्पलेट्स को किस तरह से क्रिएट करना है, एंड थर्ड टॉपिक है कि हम लोगों ने टेम्पलेट्स के फीचर्स को किस तरह से एडिट करना है। सो ये 3 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खदीजल करीम है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज़ इस चैनल पे हम फ्रीलांसिंग, कॉपीराइटिंग और क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड बात करते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बात करनी है जी कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 से 4 टॉपिक्स को कवर किया था। तो नेक्स्ट हमारा आज जो टॉपिक है वो है हमारा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, जिसके लिए सबसे पहले हमने ये देखें मेलचिप मैंने जो है वो ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपने उसी ऑप्शन में जाना है जहाँ पे हमने साइन अप फॉर्म और एम्बेड फॉर्म और बाकी चीजें जो है एक्सप्लोर की थी। यहाँ पर जाके हमें ये नजर आएगा जी कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है जी। इस पे हम लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का फायदा क्या है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो है ना वो कस्टमर सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब ये फॉर्म आप अपनी वेबसाइट पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अगर कोई भी आपको क्यूरी आएगी तो वो डायरेक्ट आपके मेल चिप के इनबॉक्स में आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है ये कम्युनिटीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब देखें यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आपको नजर आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले ईमेल है, सब्जेक्ट है, मैसेज है और उसके बाद अगर न्यूज़लेटर आप लोगों को सब्सक्राइब करवाना है या इसमें कोई चीज आप लोगों ने ऐड भी करनी है यहाँ से तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं न्यू फील्ड, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर्स में मैं हर चीज बता चुकी हूँ बेड फॉर्म और पॉपअप फॉर्म्स में, तो वही सब चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज सेट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाली इमेज मैं सेट करना चाह रही हूँ तो इसको मैं इंसर्ट कर दूंगी तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी नीड के मुताबिक चीजें जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं और इस तरह से ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जो है वो आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने डिटेल्ड में जिस चीज पे बात करनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जी हमने ईमेल के टेम्पलेट्स किस तरह से क्रिएट करने हैं और फिर उनके फीचर्स को किस तरह से एडिट करना है। इस पर हमने डिटेल में बात करनी है। आपने वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप नहीं करना और आपको इस लेक्चर की समझ तभी आएगी जब आप बाकी 5 लेक्चर्स जो है वो अटेंड कर लेंगे। सो मैंने आई बटन में लिंक ऐड कर दिए हैं, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं फ्री ईमेल मार्केटिंग कोर्स के तमाम लेक्चर्स की, जिसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है। सो आप सब लोग वो लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद ये लेक्चर देखें तो आपको डिटेल में समझ आएगी। बिकॉज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, बिगनर्स के लिए भी ये कोर्स जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जिनको ईमेल मार्केटिंग का बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए भी ये कोर्स बेनिफिशियल है। अब हमने बात करनी है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट्स। हम जाएंगे ये लेफ्ट साइड पे आपको जो नेविगेशन बार नजर आ रही है, यहाँ पे ये देखें ये कंटेंट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मजीद 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्रिएटिव असिस्टेंट, माई फाइल्स, ईमेल टेम्पलेट्स, ब्रांड किट, ठीक है जी। तो ये 4 ऑप्शंस जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी फाइल्स होंगी, माई फाइल्स में इमेजेस वगैरह, लोगो वगैरह जो भी आपकी चीजें होंगी वो यहाँ पे आपको सारी शो होंगी। और उसके बाद हम ईमेल टेम्पलेट के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे हमें जो चीजें नजर आ रही हैं, सबसे पहले तो फोल्डर है। यहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स जो है वो हमने बना के रखे हुए होते हैं कि जो भी टेम्पलेट्स जिस भी कैटेगरी से मैच कर रहे हैं वो टेम्पलेट्स उस कैटेगरी में शिफ्ट किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ से रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं तो वो हेल्थ में शिफ्ट किए हुए होंगे, फैशन से रिलेटेड फैशन में शिफ्ट किए हुए होंगे। इस तरह से आप यहाँ पे अपने मुताबिक फोल्डर्स को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे सॉर्ट बाय का ऑप्शन भी मौजूद है और आप थर्ड ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो आपके सेव टेम्पलेट हैं उनको आप सर्च करके निकाल सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो कि हमने बना के रखे हुए होते हैं, जब हमें निकालना पड़े तो हम लोग सर्च करके भी इजीली निकाल सकते हैं। अब राइट साइड पे अगर आप जाए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये बटन नजर आ रहा है क्रिएट टेम्पलेट का। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना 4 से 5 ऑप्शन जो है वो 5 ऑप्शन नजर आ रही है। ऑल टेम्पलेट्स, फिर बेसिक लेआउट्स आपको नजर आ रहे हैं, फुल डिजाइन नजर आ रहा है, ड्राफ्ट्स और कोड योर ओन, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ऑल टेम्पलेट्स का, यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको नजर आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि यहाँ से आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक आपकी ईमेल का जो भी पर्पस है, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, वेलकम ईमेल है, सीजनल है, एसएमएस है, किसी को इवेंट पे इनवाइट कर रहे हैं, न्यूज़लेटर है, तो वो अपने हिसाब से आप अपनी नीड के हिसाब से इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आप स्टाइल देख सकते हैं, आपको बोल्ड चाहिए, कलरफुल चाहिए, लाइट चाहिए, डार्क चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, तो वो उस तरह के टेम्पलेट्स वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। और थर्डली इंडस्ट्री आप चूज कर सकते हैं, आप लाइक बिजनेस एंड फाइनेंस में काम कर रहे हैं या फिर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, आप फूड एंड ट्रैवल आपकी जो है वो इंडस्ट्री है, तो उस हिसाब से भी आप टेम्पलेट्स देख सकते हैं।
अगर हम सेकंड ऑप्शन में जाएँ तो ये है जी बेसिक लेआउट्स, ठीक है? अब ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में देखनी है कि हम लोगों ने इसको किस तरह से कस्टमाइज़ करना है, इसमें चेंजिंग्स किस तरह से करनी है, अपनी नीड के मुताबिक चीज़ें किस तरह से ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से कोई भी जो है वो लेआउट उठा लेती हूँ फ्री वाला, जैसे कि यहाँ पे आपको फ्री वाले भी नज़र आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, ये वाला मिनिमल वाला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम नेम रख देते हैं इसका, राइट कॉपी डैट सेल्स नेम रख देते हैं, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये देखिए ये हमें ले आया। अब हम इसमें अपने मुताबिक जो है ना वो चेंजिंग्स कर सकते हैं। अब ये जितने भी ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं ना, इनको मैं एक एक करके जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिखाऊंगी कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे देखें लेआउट्स भी जो है वो मौजूद हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, लाइक स्टाइल्स एंड डिफरेंट। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। अब सबसे पहले तो आ जाती है हेडिंग, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, ये देखें ये हेडिंग का सेक्शन जो है वो ऐड हो गया है। अब यहाँ पे मैं कोई भी हेडिंग जो है वो ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो हेडिंग ऐड कर दी, राइट कॉपी डैट सेल्स। अब मुझे इसमें चेंजिंग्स करनी है। चेंजिंग्स किस तरह से करनी है, मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। इस ऑप्शन से देखें जैसे जैसे मैं कर रही हूँ तो वो कलर जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको डन कर दूंगी। फिर उसके बाद पैडिंग में अगर हम आए तो टॉप अगर हमें साइज इंक्रीज करना है तो वो होता रहेगा। ये देखें यार, जैसे आपको शो हो रहा है टॉप से जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैं कम कर देती हूँ तो वो कम होता जाएगा। ये देखिए ऐसे कम होता जाएगा, ठीक है। फिर अगर मुझे बॉटम से चाहिए तो ये बॉटम देख रहे हैं आप लोग, इंक्रीज होता जा रहा है। और फिर अगर मुझे कम करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। इसी तरह लेफ्ट राइट ये सारी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको जिस तरह भी इसको कस्टमाइज करना है आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर लगाना है, किसी भी किस्म का लगाना है, वो यहाँ से आप लगा सकते हो। जैसे ये डॉटेड है, उसके बाद इस बॉर्डर का आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो, और कलर चेंज करने के बाद जो इसकी कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखें, ये जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगी ये इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद राउंडेड कॉर्नर्स अगर आप लोग चाह रहे हैं रखना तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो अपनी हेडलाइन की सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन है पैराग्राफ। ये देखें अगर पैराग्राफ की ऑप्शन पे हम लोग जाएं तो ये देखें जी, यहाँ से हम इसका सबसे पहले वही चीज के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं हम, जो भी हमें कलर जो है वो अच्छा लग रहा है यहाँ से आप चेंज करके उसको यहाँ से डन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पैडिंग आ जाती है, वही लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो कि मैंने जिस तरह आप लोगों को बताई है। अगर ये देखें, ये मैं अगर टॉप से करूँ तो ये देखें ये इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ से ये चीज, ठीक है। बॉर्डर अगर आप लोगों को ऐड करने हैं, मार्जिन है, उसके बाद राउंडेड कॉर्नर है, सेम वही चीजें जो आप लोगों ने हेडिंग में अप्लाई करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बटन ऐड करना है, जैसे कि देखें यहाँ पे बटन जो है वो ऐड किया गया है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो बटन पे जो लिंक हमने इंसर्ट करना है वो इंसर्ट हम कर सकते हैं, लाइक अपनी वेबसाइट का लिंक, कुछ भी हम लोग जो भी लिंक हमारी नीड के मुताबिक हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद बटन की अलाइनमेंट है कि आप लोग लेफ्ट पे करना चाह रहे हो, सेंटर में करना चाह रहे हो, राइट पे करना चाह रहे हो, वो चीज भी आप कर सकते हो। लाइक मुझे पसंद है कि मैं सेंटर में करूँ तो मैंने इसे सेंटर में कर दिया। अब हमें क्या चीज देखनी है, लाइक हमें शेप जो है वो देखनी है, इसलिए स्क्वायर होना चाहिए, राउंड होना चाहिए हमारा बटन, या फिर जो है वो पिल होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ से चीजें देख सकते हैं, और यहाँ से हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लाइक जिस तरह हमें चाहिए उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये जो CTS बटन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आप साइज चाहिए, आपको स्मॉल चाहिए तो ये स्मॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद मीडियम हो जाएगा। लाइक आप जिस तरह भी चाह रहे हैं, आपको जो है वो लार्ज साइज चाहिए तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी विड्थ जो है वो कम कर सकते हो, और यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हो, लाइक जिस तरह भी आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर में अगर आप चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं कि मुझे जो है वो डॉटेड बॉर्डर चाहिए और मुझे जो है वो उसका कलर चेंज करना है, और तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप इस तरह से डन कर सकते हो। तो डिफरेंट चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप अपनी नीड के मुताबिक इसको कस्टमाइज करो, इसको अच्छे तरीके से बनाओ। नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है ना वो आती है हमारी डिवाइडर की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये डिवाइडर जो होता है ना, ये देखें ये जैसे एक लाइन आ गई है, तो इसकी आप लोग थिकनेस जो है वो बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है स्पेसर। स्पेसर को अगर हम ऐड करें तो ये भी तकरीबन वही चीज है जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दी है। ठीक है जी। अगर यहाँ से मैं चाह रही हूँ जी मैं कोई इमेज ऐड करूँ, ठीक है, ये इमेज हो गया, यहाँ से मैं इमेज को जो है वो ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मैं ये इमेज जो है वो इंसर्ट करूंगी, तो यहाँ पे ये इमेज जो है वो देखें इंसर्ट हो जाएगा। अब इस इमेज को एडिट किस तरह से करना है, आप उसमें कुछ चेंजिंग्स करना चाह रहे हैं, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं एडिट करके। ठीक हो गया जी। अगर इसको हमने डन कर लिया, उसके बाद आता है जी लोगो। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा लोगो, ये ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ये लोगो है। अब लोगो की सेटिंग के लिए देखें ओरिजिनल फिल पे अगर हम जाएंगे तो ये चेंजिंग्स कर देगा। उसके बाद स्केल पे इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जिस तरह हमें नीड है उस तरह हम लोग इसके कर सकते हैं। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट है, लेफ्ट में कर लें आप, सेंटर में कर लें, राइट पे कर लें, वो चीज भी सेम रहेगी। और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें आप लिंक ऐड करेंगे, और आप अगर इसको खुलवाना चाह रहे हैं न्यू टैब में तो यहाँ पे आप चेक मार्क लगा देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि उसी टैब में खुले तो फिर आप चेक मार्क जो है वो हटा देंगे। और ऑल्ट टेक्स्ट जो है वो ऐड करना यहाँ पे जरूरी है, ताकि आपके इमेजेस जो है वो ब्रोकन ना हो। तो इस तरह आप लोगों में चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसकी भी पैडेड है, राउंडेड कॉर्नर्स हैं, बॉर्डर है, जो चेंजिंग्स भी आप करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्रिएटिव असिस्टेंट। ठीक है जी, ये ऑप्शन आ जाता है। अब इसको भी आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो इमेज को, हेडलाइन, सब हेडिंग, वो सारी चीजें। और आप चाह रहे हो कि आप जो है वो लोगो डिजाइन में जो है वो यूज करो, तो यहाँ से आप डिजाइन को जनरेट भी कर सकते हो। उसके बाद कोई वीडियो आपको ऐड करनी है तो वीडियो के लिए आप लोग, जैसे यहाँ पे मुझे कोई वीडियो ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं वीडियो का यूआरएल डालूंगी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब की कोई वीडियो है, उसका मैं यूआरएल उठाऊंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। और यहाँ से आप रिप्लेस भी कर सकते हो, यहाँ से आप लेफ्ट में कर सकते हो, लाइट पे कर सकते हो, और सेंटर में भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। सो ये चीजें करके आप जो है वो कोई भी वीडियो ऐड यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, पैडिंग और बाकी सारी चीजें सेम है, जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद अगर आपको अपने सोशल आइकन्स को ऐड करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से आप इनको लिंक कर सकते हो। यहाँ पे आप लिंक ऐड करोगे अपने फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। और उसके बाद अगर मजीद आपको कुछ ऐड करना है तो वो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ईमेल है, मजीद अगर आपको वेबसाइट ऐड करनी है तो इस तरह से आप डिफरेंट चीजों को, लिंक्डइन को ऐड करना है तो ऐड आप कर सकते हो। ठीक है जी, जितने भी सोशल आइकन्स हैं यहाँ पे वो आपके शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग चाह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ आइकन जो है वो डिस्प्ले हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आइकन एंड टेक्स्ट दोनों चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ टेक्स्ट हो तो वो भी कर सकते हो। तो मेरे लिहाज से आइकन एंड टेक्स्ट वो दोनों बेटर हैं। अगर नहीं तो फिर आप आइकन जो है वो कर लो तो वो भी बेस्ट लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप स्मॉल साइज में रखना चाह रहे हो, मीडियम में रखना चाह रहे हो, लार्ज में रखना चाह रहे हो तो वो कर लो। और फिर लेआउट देख लो आपका हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो अपनी नीड के हिसाब से आप इसकी चेंजिंग्स जो है वो इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप ग्रे में इसको दिखाना चाह रहे हो तो आप ग्रे में दिखा सकते हो। डिफरेंट यहाँ पे जो है वो कलर्स अवेलेबल है, तो आप उस हिसाब से कलर जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, वो चीज आप जिस तरह से चाह रहे हो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। कोई भी मुश्किल नहीं है, इतनी आसान चीजें हैं मेलचिप के अंदर के आप इजीली जो है वो सब चीजों को देख सकते हो और खुद से कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ से जब मैंने प्रीव्यू की है तो ये सारी चीजें जो जो मैंने ऐड की है वो यहाँ पे ये सारी जो है वो शो हो रही हैं। जिस तरह भी आप कस्टमाइज इसको करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे जो है वो इसमें से कोई चीज डिलीट करनी है तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ से उसको डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो चीज डिलीट भी हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट है मेरा, ठीक है, इसको मैं इटैलिक करना चाह रही हूँ, मैं इसको इटैलिक कर सकती हूँ। अगर मैं इसको बोल्ड करना चाह रही हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। और इसका मैं लाइक फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रही हूँ तो यहाँ से मैं डिफरेंट फ़ॉन्ट जो है वो ऐड कर सकती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लग रहा है उस हिसाब से मैं फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकती हूँ। लाइक डिफरेंट सेटिंग्स हैं यहाँ पे। आप अगर किसी चीज को हाइपर लिंक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। आपकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो भी अवेलेबल है, लाइन हाइट भी अवेलेबल है। लाइक आप डिफरेंट यहाँ पे देखें, एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल मुझे व्हाइट कलर में चाहिए तो मैं इस तरीके से इसको व्हाइट भी कर सकती हूँ इसके बैकग्राउंड को। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं डिफरेंट ऑप्शंस
को अवेल कर सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मुझे ये साइजिंग जो है वो इंक्रीज करनी है तो वो भी यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इसका साइज जो है वो बढ़ा भी सकती हूँ और कम भी कर सकती हूँ। ठीक हो गया। तो ये सब चीजें हैं जो कि टेम्पलेट्स में आपको देखनी होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने तकरीबन 3 टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।